मुहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत के शिक्षा राज्य मंत्री और उत्तर पूर्वी विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, भारत के माननीय सांसद श्री अतुल गर्ग जी और श्री मुकेश कुमार दलाल जी, अल्जीरिया में भारत की राजदूत माननीय डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी जी एवं सभी पधारे हुए गणमान्य व्यक्तियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य, गौरव और सम्मान का विषय है कि हमें माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत और अभिनंदन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। अधिक समय न लेते हुए मैं अल्जीरिया में भारत की राजदूत माननीय डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी जी को स्वागत संबोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर कुलकर्णी। Thank you, Bhuvanji. Honorable President of India, Her Excellency Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Minister of State, Ministry of Education, Dr. Sukanta Majumdar ji, Honorable Members of Parliament, Shri Atul Garg ji and Shri Mukesh Kumar Dalal ji, senior officials, my colleagues, esteemed members of Indian community, media friends, ladies and gentlemen, warm greetings to all of you. अल्जीरिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। Today, it is a historic day, a very special day in India-Algeria relations. On behalf of the Indian members of the community, it is my great honor and proud moment to welcome our respected Rashtrapati ji on her first ever visit to Algeria. It is our distinct privilege to welcome Honorable Minister of State from Ministry of Education, Shri Majumdar Sahib ji, and to welcome members of Parliament, Shri Garg ji and Dalal Sahib ji. Though geographically distant, India and Algeria are historically close. India supported the Algerian liberation movement against colonialism since its inception. Over the years, mutual trust and shared interests have strengthened this beautiful partnership. Today, Madam, your visit will reiterate our commitment to a vibrant present and a better tomorrow. Much of what our countries have achieved so far would not have been possible without the contributions made by Indian community and by our Algerian counterparts. Though small in number, our community members are dynamic, diligent, and law-abiding. They have worked and excelled in various fields. They have generated jobs and shared the benefits of prosperity with locals. They have become an engine of an economic growth in Algeria. Algeria, in turn, have always respected Indian civilization and Indian way of life. Our people-to-people ties are therefore the foundation of our enduring friendship. I am confident that, Madam, your state visit will cement this immense goodwill for India in Algeria and help open a new era of cooperation between our two countries at all levels. Thank you. धन्यवाद माननीय राजदूत महोदया। अब मैं अत्यंत गर्व और सम्मान के साथ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करूंगा कि वे कृपया हम सबको संबोधित करें। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय। अल्जीरिया में भारत की राजदूत डॉक्टर स्वाति कुलकर्णी जी, अल्जीरिया में हमारे भारतीय भाई बहन, नमस्कार। आप सभी को शुभ संध्या। मुझे खूबसूरत और
ऐतिहासिक अल्जीरिया शहर में आपके बीच उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि भारत से अल्जीरिया की पहली राज्य की यात्रा मेरे द्वारा संपन्न हो रही है। ये भारत अल्जीरिया संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। मेरे साथ हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री सुकांत मजूमदार जी और संसद सदस्य श्री अतुल गर्ग और श्री मुकेश कुमार दलाल भी उपस्थित हैं। मैं राष्ट्रपति तेवन और अल्जीरिया की जनता के हार्दिक स्वागत और आतिथ्य के लिए आभारी हूँ। मुझे कल राष्ट्रपति तेवन से मिलने का अवसर मिलेगा, जिसके दौरान मैं भारत और अल्जीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तारित करने पर चर्चा करूंगी, ताकि आप सभी लाभान्वित हो सके। भाई और बहनों, मैं भारत और अल्जीरिया के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को याद करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूँगी। भारत ने कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध अल्जीरिया के मुक्ति आंदोलन का शुरू से ही समर्थन किया। हमारे नेताओं के अल्जीरिया के नेताओं के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट को अल्जीरिया के मुक्ति संघर्ष के प्रमुख सदस्यों में से एक था। का कार्यकाल 1950 के दशक में अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में भारत में ही स्थित था। जब 1962 में अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ तो भारत अल्जीरिया का साथ देने के लिए मौजूद था और हमने तुरंत राजनीतिक संबंध स्थापित किए। तब से राजनीतिक संबंधों में कई गुना वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में मेरी यात्रा का विशेष महत्व है। भौगोलिक दूरी के बावजूद हमारे बीच हमेशा मित्रता का घनिष्ठ संबंध रहा। इन दीर्घकालीन संबंधों का एक जीवंत उदाहरण अल्जीरिया के लोगों का भारत के प्रति स्नेह है। ओरान में महात्मा गांधी के नाम पर और अल्जीयर में जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक सड़क का नामकरण भी किया गया है। भारतीय सिनेमा और टीवी सॉप ओपेरा यहाँ लोकप्रिय है और उन्हें अरबी में देखा जाता है। बुजुर्ग अल्जीरियाई लोग 70 और 80 के दशक के दौरान अल्जीयर्स में रहने वाले भारतीय डॉक्टर्स और शिक्षकों की आज भी याद करते हैं, ऐसे मुझे बताया गया है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि अल्जीरियाई दुल्हनें 3 दिनों तक चलने वाले विवाह समारोह के दौरान अपनी पोशाक के रूप में भारतीय साड़ी भी पहनते हैं। मुझे ज्ञात है कि अल्जीरिया में लगभग 4000 भारतीय नागरिक देश भर में स्थित विभिन्न परियोजनाओं और प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं। हमारे कई नागरिक तकनीकी रूप से कुशल हैं, जो कठिन परिस्थितियों में दूर दराज के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्र की कई भारतीय कंपनियां अल्जीरिया के में काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा बताया गया है कि आर्कन ने ओरान के पास रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट्स को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। अपनी यात्रा के दौरान मैं साफरजी पालोनिची द्वारा निर्मित सीदी अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जाऊंगी। विजय इलेक्ट्रिकल्स द्वारा निर्मित ट्रांसफार्मर प्लांट के शीघ्र ही चालू होने की उम्मीद है। मुझे बताया गया है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जल्द ही अपने ट्रैक्टर प्रोजेक्ट को पुनः आरंभ करने की उम्मीद कर रही है। ये अल्जीरिया में भारतीय समुदाय द्वारा किए जा रहे अनेक प्रोजेक्ट्स में से कुछ ही है। लार्सन एंड
टवरो राइस लिमिटेड जैसे कंपनियां जो अनेक अफ्रीका देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप में लगे हुए हैं। भारतीय लोग भविष्य में अल्जीरिया के साथ साझेदारी के लिए तैयारी है। अल्जीरिया ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत परिश्रमी भारतीय समुदाय एक तरह से भारत के सच्चे राजदूत हैं। ऐसे तो हम लोगों के राजदूत है, लेकिन आप भी एक एक राजदूत का ही काम कर रहे हैं। आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर हमारी प्राचीन भूमि के मूल्यों और संस्कृति को समटे हुए हैं। जब भी आप किसी अल्जीरियाई व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उसका परिचय भारत की भावना से करते हैं। आपका संस्कृति, आपके चाल चलन, चेहरा, भावना भारतीयता में भरी हुई है। मित्रों, इस वर्ष हमारे देश में आम चुनाव संपन्न हुई है। लगभग 97 करोड़ मतदाताओं ने इसमें भाग लिया, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड था और जिसने इसे अब तक की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया बना दिया है। ये हमारे देश में लोकतंत्र की एक शानदार सफलता भी है। आज भारत वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लगातार 8% की वार्षिक औसत वृद्धि के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। ये गर्व की बात है कि हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और शीघ्र ही शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर अग्रसर है। जैसे जैसे भारत अपनी अमृतकाल यात्रा पर आगे बढ़ेगा, वो साउथ साउथ कोऑपरेशन की भावना के साथ अल्जीरिया जैसे अपने निकट सहयोगियों के साथ आगे बढ़ना जारी रखेगा। मित्रों, भारत सरकार और भारतीय समाज ने विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने में भारतीय समुदाय के योगदान को हमेशा महत्व दिया है और उसकी सराहना भी करती है। अल्जीरिया में रहने वाले भारतीय समुदाय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों तथा सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाने के लिए एक सेतु की भूमिका निभाता है। 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयासों से हम आशाओं और आकांक्षाओं की एक नई यात्रा पर निकल पड़े हैं। जैसे जैसे भारत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, अल्जीरिया और विदेशों में उपस्थित हमारे भारतीय समुदाय ने का सद्भावना और समर्थन और भी तेजी से बढ़ रहा है। Friends, the government of India and the Indian society have always valued and appreciated the contribution of the Indian community in enhancing India's position, prestige, and standing abroad. The Indian community in Algeria is a bridge taking forward India's interests and soft power. With the collective efforts of 1.4 billion Indians, we embark on a new journey of hopes and aspirations. While India is moving ahead on the path of development at the rapid pace, the goodwill and support of our Indian community in Algeria and abroad cannot be overemphasized. I do hope that you will continue with your good work and make us proud of your accomplishments for the betterment of India-Algeria relations. I wish you success and prosperity in the years ahead in all your endeavors. मुझे विश्वास है कि भारत का परिवर्तनकारी विकास और अल्जीरिया का प्राकृतिक सामर्थ्य हमारे संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति।
महोदया जी, आपने विश्व में भारत की बढ़ती प्रगति, प्रतिष्ठा और सम्मान तथा भारत अल्जीरिया के मजबूत होते संबंधों पर हमारा मार्गदर्शन किया। अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया के साथ ग्रुप फोटो सेशन करेंगे। दाहिनी तरफ से जो 2 पंक्तियां हैं, वहां पर बैठे अतिथिगण से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच के दाईं तरफ से बारी बारी से आएं और मंच पर हमारे अतिथि ये ग्रुप फोटो करेंगे सर। इसके बाद अगले जो